तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 कक्षा 8वीं के अंतर्गत 2.2 प्रश्नावली बनाने वाले हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले योग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि बिना जोड़े इसका क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे भैया, ये हमारे पर लेने पड़ रहा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, तो अभी मैं बताने वाला हूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्या है लिखिए। तो इन दोनों के बीच कितनी प्राकृत संख्या है, इनके वर्ग करके इनके बीच कितनी प्राकृत संख्या है ये बताना है। फिर क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योगों के रूप में, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। इनका जो वर्ग है, इनका वर्ग करके दो पूर्णांकों में लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो वही है क्वेश्चन, वही है 1 है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला था भैया। इसमें कितना संख्या है देखो, इसमें आप अगर गौर करोगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर जितने भी संख्याएं हैं वो क्या है, विषम संख्या है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या है, एन स्क्वायर। एन क्या है, इनकी संख्या है। कितनी संख्या है भैया, 1 2 3 4 5, 5 है। तो एन का मान कितना हो गया, 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, एन का मान कितना मिल गया हमको, कितना मिल गया, 5। 1 2 3 4 5, 5 मिल गया। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25। आप सभी जानते होंगे 5 का स्क्वायर कितना है। फिर इसमें भी वही करना है भैया, क्या, देख लो कितना संख्या है, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो एन हमको क्या मिल गया, 7। तो 7 का स्क्वायर कर दो भैया। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। वर्ग कितना होता है, 49। फिर तीसरा क्या है, इसमें भी काउंट कर लो, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें कितने हैं, 11 है। तो इसके लिए तो हमको एन का मान कितना दिया है, 11। 11 दिया हुआ है। तो 11 का स्क्वायर कर दो। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। ये हो गया आपका आंसर, ये भी आपका आंसर, ये भी आपका आंसर। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्या है लिखिए। तो इनके बीच प्राकृत संख्या है हमको लिखना है। तो हमको क्या करना है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। ये जो है ना, इसको डबल कर दो फर्स्ट वाली संख्या को। जितने भी फर्स्ट वाली संख्या है, ये वाला, इसमें ये फर्स्ट है, फिर ये मतलब कि छोटा वाला संख्या है, जो भी इसमें छोटा है उसको डबल कर दो, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 86। इसमें क्या है, 2 से गुना कर दो, कितना, 14 को। 14 को 2 से गुना कर दो, 14 गुना 2 बराबर 28। फिर क्या है, यहाँ 34 है, 34 है तो इसमें भी गुना कर दो, किससे, 2 से।
34 गुना 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 68 हमारा आंसर। फिर क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। तो हम जानते हैं क्या, 23 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 23 का स्क्वायर होता है 529 होता है। फिर 15 क्या होता है, 15 15 हो जाता है 225। और 19 का क्या होता है, 19 19 361। ये हो गया हमारा 19 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, फिर 25 का 23 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग हिंदी में इसको बोलते हैं। तो इसको क्या करना है, दो भागों में बांटना है। तो भैया 2 से इसको क्या कर दो, भाग कर दो। 529 को 2 से भाग कर दो, कितना आया, भाग करो। 2 दूनी 4, एक बच्चा, फिर 2 यहाँ से आया 6, फिर ये कट गया पूरा पूरी, कट गया तो बच्चा 9, तो ये 4 दूनी 8, एक बच्चा ना, तो यहाँ क्या आया, 264 आया, 264, सॉरी 264 प्लस इसी संख्या में एक जोड़ दो, जोड़ के यहाँ लिख दो 265। ये हो गया आपका पहला पूर्णांक, ये हो गया आपका पहला पूर्णांक, ये हो गया आपका दूसरा पूर्णांक। फिर इसमें भी वही करो भैया, 2 से डिवाइड कर दो 225 को, कितना होगा, 2 एकम 2, ये ख़त्म, फिर 2 आया, 2 एकम 2, फिर ये भी ख़त्म, फिर 5 आया, 2 दूनी 4, एक बच्चा, यहाँ कितना आया, 112, 112 आया। तो इसमें फिर 1 प्लस कर दो, 1 जोड़ दो, तो यहाँ क्या है, 11, फिर 1 दे दो, इसमें जोड़ दो, 2 में 1, 3, तो ये हो गया आपका पहला पूर्णांक, ये दूसरा पूर्णांक। फिर इसमें इसको भी 2 से डिवाइड कर दो भैया, कितना करो, 2 एकम 2, ये आ गया 2 बच्चे 1, फिर 6 आया तो 16 हो गए, फिर 8 से 8 दूना 16, ये ख़त्म पूरा। फिर 1 आया, तो 1 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ का क्या आया, यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1 0 नहीं दे, 1 आया, तो ये कितना आया, 180 प्लस क्या, इसमें एक और जोड़ दो, 181, ये आ गया पहला पूर्णांक, ये आपका दूसरा पूर्णांक। तो ये पूरा प्रश्नावली 2.2 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, फिर लाइक सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, प्लीज़ सपोर्ट मी।